नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश की प्रांतीय बैठक आज भोपाल विधायक निवास गृह स्थित सभागार में संपन्न हुई। सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गोरीलाल सेन ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें समाज से कुरीतियों को दूर करने और समाज के उत्थान के लिए चर्चा हुई। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिल्पकला बोर्ड का गठन कर गोरीलाल सेन को अध्यक्ष बनाया जाए एवं चुनाव में सेन समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस प्रांतीय बैठक में पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। समाज संगठन मध्य प्रदेश की आज एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी के विधायक निवास विश्राम गृह पर आयोजित की गई है। हमारे साथ हैं गोरीलाल सेन जी, प्रदेश अध्यक्ष सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश। ये एक दिवसीय आपका जो बैठक थी, इसका एजेंडा क्या है? हमारे सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जो बैठक एवं एक दिवसीय प्रशिक्षण है, हमारे संगठन का एजेंडा है वो प्रमुख बिंदु हैं कि हमारी समाज को शिक्षित कैसे किया जाए, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा संगठन विभिन्न बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। यदि हमारी समाज के बच्चे, हमारी समाज शिक्षित हो जाएगी तो सारे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए हमारे संगठन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही जिससे हमारी समाज पिछड़ी हुई है वो है कुरीतियाँ, रूढ़िवादी कुप्रथाएं, उनके लिए बंद किया जाए। जैसे मृत्यु भोज है, नशा मुक्ति है, इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। उसी संबंध में साथ ही हमारे आज की तारीख में जो सबसे महंगा कार्य है वो है विवाह। बेटा बेटी का हम आप जो शादी करते हैं, भोजन में ही 10 लाख 5 लाख खर्च हो जाते हैं। इसलिए एक मंच के माध्यम से संगठन के तत्वाधान में हमारे विभिन्न जिलों में जो कार्य किए जा रहे हैं, आदर्श विवाह सामूहिक सम्मेलन, हम चाहते हैं कि आज ये प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे सभी जिलाध्यक्ष ऊर्जा लेके जाएं। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में भी आदर्श विवाह सम्मेलन होना चाहिए। जो कार्य 10 लाख 20 लाख होता है वो हमारे एक मंच के माध्यम से साधारण शुल्क में 21,000 51,000 में जो होता है, ये कार्य करने का प्रयास है। उत्थान के लिए आप ये सब कर रहे हैं जी। इसके अलावा शासन से भी आपने सेन समाज बोर्ड के गठन की एक बात जी, उसके बारे में। समाज के उत्थान के साथ साथ हमारे संगठन की हमारे संगठन की और सर्वसेन समाज की मांग है, जिसके संबंध में हमारे संगठन के समस्त जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा लगातार, आज नहीं लगातार पिछली जब सरकार थी भाजपा की उस समय, अभी भी 2020 में मार्च में सरकार बनी, जब से 3.5 साल हो गए, जब से लेकर आज दिनांक तक हमारे समस्त जिलों के अध्यक्ष के द्वारा, प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा माननीय BD शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से पत्र दिए गए हो। कई विधायकों का अनुशंसा पत्र भी लगा हुआ है कि सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश का एक सुसंगठित संगठन है जो संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाज के हित के लिए काम कर रहा है। और मेरे संगठनों मैंने हमेशा सरकार की कड़ी से समाज को जोड़ने का काम किया है। और पुनः चुनाव आने वाले हैं, मैंने एक 6 सूत्रीय मांग पत्र 8 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी BD शर्मा जी को और माननीय भूपेंद्र सिंह जी को और भारत सिंह कुशवाहा जी को दिया था, जिसके संदर्भ में पत्र भी आया भी है कि हाँ आपकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन 8 मार्च से 8 मार्च 2023 मतलब 1 साल 3 महीना हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी 6 बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक सेन समाज का देखा जाए कि भारत की संस्कृति में, इस समाज की संस्कृति में एक विशेष पहचान है, विशेष स्थान रहा है। आप कुरीतियां दूर करें और जो संस्कृति में स्थान और समाज था उसको हासिल किया, फिर से और ऊंचाइयों तक ले जाए। ऊंचाइयों को ले जाने के लिए मैं आपसे वही निवेदन कर रहा था कि संगठन के द्वारा समाज के उत्थान के लिए हमारे समाज की 6 सूत्रीय मांगे हैं, जो हमारे प्रदेश व संपूर्ण देश के हमारी समाज के आराध्य देव हैं पूजनीय सेन जी महाराज। उनका जन्म स्थान ग्राम तालाब, बांधवगढ़ जिला उमरिया है, जो लंबे कई सालों से कार्य लंबित है। उसके लिए हमने आवेदन दिया और वर्तमान में अभी भी आज भी देने वाला हूं कि वहां पर स्मारक मंदिर बने, भूमि पूजन हो। ये हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से है। दूसरा हमारा कार्य है कि सेन समाज को SC में शामिल किया जाए। यदि SC में शामिल नहीं करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग का फार्मूला लागू किया जाए। साथ ही हमारा एक मांग है कि हमारे समाज के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, संपूर्ण तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, उनको संगठन में उचित स्थान मिले, दायित्व मिले। जी, आने वाले चुनाव में हमारे समाज के लोगों को कम से कम 5 टिकट दिए जाए, संगठन में उचित स्थान मिलना चाहिए। और साथ ही हमारे सेन जी महाराज की जयंती होती है तो सभी समाज के आराध्य देव होते हैं, जब उनकी जयंती होती है तो आराध्य देव की जयंती पर शासकीय अवकाश होता है। हमने कई बार मांग की है कि सेन जयंती का अवकाश घोषित होना चाहिए। उम्मीद करें कि गोरीलाल जी आप जो संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही हमारा समाज के लिए और समाज को आगे ले जाएगा, और आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए मैंने एक और मांग की है कि हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम संघर्ष करो, गोरीलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
नगर पालिका नगर निगम स्तर पर जो दुकानें बनाई गई हैं या बनाई जा रही हैं दुकानें, हमारे भाइयों की किस शिल्पी भाई को दुकानों का आरक्षण होना चाहिए। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, जो अभी बोल रहा था मैं कि 2013 में माननीय मुख्यमंत्री ने केस शिल्पी कला बोर्ड बना दिया था। उस समय एक बार बनाया मात्र 2 घंटे के लिए, वो आचार संहिता लागू हो गई। दूसरी बार बनाया मात्र 9 महीने के लिए। अभी 3.5 साल का समय निकल गया है। हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा बार-बार पत्र भेजे जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, बीडी शर्मा जी को, कि प्रदेश स्तर का हमारा संगठन है, संपूर्ण प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है और समाज को भाजपा से जोड़ने का कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गोरेलाल जी को इसके प्रदेश मतलब केस शिल्पी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये हमारी मांग है, बराबर मांग कर रहे हैं। तो आज मांग पत्र माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। आने वाले चुनाव तक अभी 2 महीना का समय है। यदि वो हमारे संगठन के, हमारे भाइयों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए वो सम्मान भावनाओं का नहीं करते हैं हमारे लिए, क्योंकि मैं अपने लोगों की बात को रख रहा हूँ कि यदि वो बोर्ड में नहीं भेजते हैं तो आने वाले चुनाव में यदि निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है।